जाप्येन पापं शाम्येद शेषं यत्तत्कृतजन्म परम्परासु यत्तत्कृतं जन्म परम्परासु जपेन भोगान् जायते च मृत्यु जपेन भोगान् जायते च मृत्यु जपेन सिद्धिं लभते च मुक्तिं जपेन सिद्धिं लभते च मुक्ति। भगवान नाम जप की बड़ी भारी महिमा है, बड़ा भारी लाभ है। जापेन पापम शाम्येद शेषम यत्तत्कृतं जन्म परम्परासु जापेन भोगान् जायते च मृत्युम जापेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। भगवान नाम जप के द्वारा अनेक जन्मों की परंपरा, इस जन्म का अगले जन्म का नहीं, अनेक जन्म की परंपरा के पाप संस्कार पाप प्रभाव दूर होता है भगवान नाम जप से। संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख भोगों की प्राप्ति होती है तथा जप के द्वारा मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। कोई बंधन नहीं चाहता, लेकिन सारे लोग बंधन में पड़े हैं। क्यों कि बंधन करने वाला शरीर और भोग को सत्य मानते हैं। जप के द्वारा इस बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है और जो वास्तविक सत्य है उस सत्य सुख का प्रभाव प्रकट होता है। बोले जापेन पापम शाम्यते शेषम यत कृतम जन्म परंपरासु। कई जन्मों की परंपरा के पाप संस्कार भगवान नाम जप से शांत हो जाते। जापेन भोगान जायते च मृत्यु। जप से इच्छित भोग पदार्थ तो मिलता है, लेकिन साथ साथ में जप के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त हो जाती। ये लिंग पुराण में अध्याय 85वां और श्लोक 125वां है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं तपस्वी से योगी अधिक है। तपस्वी करता है, तपस्वी तप तो करता है, लेकिन तप करके कुछ पाना भोगना चाहता है। लेकिन योगी भगवान के सुख में डूबता है जप करते करते। तो तपस्वी से भी योगी अधिक कहा। ज्ञानी भ्यो मतो अधिक आहा। 4 वेदों का ज्ञान और दुनिया भर की बाल की खाल उतारने का ज्ञान है, लेकिन वो सब बुद्धि में सूचनाएं भरी हुई है। योगी बुद्धि से पार परमात्मा सुख में जप के ध्यान के द्वारा प्रवेश पा लेता है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। कर्मी दुनियादारी के कर्म तो करता है और कर्म का फल रुपया पैसा गाड़ी मोटर गहने गांठे और आखिर कुछ भी नहीं, सब छोड़ के मर जाता है। इससे भी योगी श्रेष्ठ है। भगवान कहते तस्मात् योगी भवा अर्जुना। अर्जुन उसलिए तू योगी बन। ध्यान देना, अब बहुत ऊंची बात भगवान कह रहे। भगवान कहते कि योगी नाम अपि सर्वेषाम। इन सभी योगियों की अपेक्षा मदगतेन अंतरात्मना, जो मदगत होता है, मुझे बाहर नहीं अपने अंतर आत्मा से प्रीति करता है, भजता है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। जो श्रद्धा से प्रीति पूर्वक मुझे भजता है वो योग युक्त महापुरुष माना जाता। भगवान नाम जपते जपते भगवान में प्रीति करें। 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक तो जप से, ध्यान से, पूजा से, पाठ से
भगवत रास्ते जाना ये क्रिया की प्रधानता है, और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये भाव की प्रधानता है। तो क्रिया भी भगवान के लिए और भाव भी भगवान के लिए। दूसरे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको संसार का गाड़ी खींचना है, जब तक इतना नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ काम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। माता पिता की सेवा, पति पत्नी की सेवा भोग बुद्धि से नहीं, ये बेटा बड़ा हो मुझे सुख देगा उस बुद्धि से नहीं, चलो कर्तव्य निभा लिया। और भगवान की प्रधानता रखा दिल में। क्रिया तो संसारी है लेकिन भाव भगवान की प्रसन्नता के निमित्त। ऐसे लोग भी थोड़ा बहुत जब ध्यान करें तभी भी भगवान उन पर भी कृपा करके उनके हृदय में भी अपना प्रसाद प्रकट कर देते हैं। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं। जो श्रद्धा से संसारी काम करते और भगवान के निमित्त बना देते हैं उनका धर्म लाभ होने लगता है। भगवत ज्ञान की वृद्धि भगवत स्नेह से होने लगती है। भगवान के सामने, भगवत प्राप्त महापुरुष के सामने प्रीतिपूर्वक देखते देखते फिर जप में उतर गए। प्रीति से ज्ञान पुष्ट होगा और ज्ञान से प्रीति में प्रकाश आएगा। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणि च कर्म, कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म इंद्रियों से, मन से, शरीर से होता है, और मेरा परमात्मा साक्षी आत्मा अकर्ता है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है। और अकर्म स्वरूप आत्मा की सत्ता से ही सारे कर्म होते हैं। कर्म हो के बदल जाते हैं, लेकिन उसको जानने वाला, उसका प्रकाशक, प्रेरक, नियामक मेरा प्रभु है। इस प्रकार की जो प्रीति से स्मृति करता है वो कर्म में अकर्म को देख लेता है, बंधन में नहीं आता, और अकर्म में कर्म को देख लेता है। ये कौन सी ऐसी सत्ता है जो नीम को कड़वास बख्शती है और अंगूर को मिठास। करेला कड़वा है, उसकी अपनी गुण और लीला और उपयोगिता है, अंगूर की अपनी उपयोगिता है, लेकिन ये दोनों की भिन्न भिन्न उपयोगिता के पीछे किसका हाथ है? करेला खाने से शरीर का जो 5 रस है, 6ठा रस न मिले तो शरीर का स्वास्थ्य लड़खड़ा जाएगा। करेले का अपना उपयोग है। तो 6 रसों में अंगूर का मिठास अपना है, लेकिन बुढ़ापे में तो अंगूर आशीर्वाद रूप है। अंगूर न मिले तो किशमिश खाना चाहिए, बुढ़ापे में खून सीधा बन जाता है। दूध पचाने में जितना परिश्रम शरीर को पड़ता है उससे आधे परिश्रम में अंगूर अथवा किशमिश पच जाता है, और बुढ़ापे की कमजोरी को थामने में किशमिश आशीर्वाद है। तो पेट की सफाई और दूसरे गुणों के लिए करेले की अपनी महत्ता है, लेकिन इन दोनों की महत्ता के पीछे हाथ किसका है? मेरे रब का है। शत्रु ने हमारी निंदा की, हमारे कार्यों में खलल किया, और मित्र ने हमारी प्रशंसा की और कार्यों में मदद की। उसने मदद करके हमारा उत्साह बढ़ा दिया और उसने निंदा करके हमारा अहंकार मिटाया, लापरवाही मिटाई। इन दोनों की रचना के पीछे हाथ किसका है? मेरे प्रभु का है। आप शत्रु से
खिन्न न होइए और मित्र से आसक्त न होइए। शत्रु और मित्र की गहराई में जिसका हाथ है विकास के लिए, उस परमात्मा को प्रीति करिए, आपका बुद्धि योग हो जाएगा। श्री कृष्ण को यशोदा जी कई बार हृदय से लगाती। श्री कृष्ण जब आए तो वसुदेव के शरीर में, देवकी के पेट में, नंद बाबा के उंगली और हाथों में, लेकिन यशोदा के तो हृदय में बार बार आए। यशोदा का मतलब है कि हर घटना के पीछे जिसका हाथ है उस परमेश्वर को यश दो। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार, तेरी लीला अपरंपार। बेबोले प्रभु से बातचीत करते करते वासनाओं को मिटाकर प्रभु की प्रीति जगाओ तो आप योगियों में श्रेष्ठ हो जाओगे। कर्मी से, विद्वानों से, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ। और उन सब योगियों में भी जो अंतरात्मा भाव से भजता है वो मुझे और विशेष प्रिय है, उत्तम है। वह उत्तम योग करने का सुंदर उपाय है भगवान में मन लगाओ। मन लगाने की प्रणाली क्या है? बुद्धि से भगवान की लीलाओं को, भगवान के स्वरूप को बार बार विचारो। भगवत स्तुति नाम का पुस्तक स्टॉल से ले जाओ। ध्रुव को भगवान मिले हैं, जड़ भरत को भगवान मिले हैं। जिन जिन को भगवान मिले और उन्होंने भगवान की स्तुति की, तुम ऐसे हो ऐसे हो, तो आपके आगे भी भगवान का रहस्य प्रकट होगा। सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए सवाल रखा। शुक्र ताल में कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मौत नजीक हो तो क्या करना चाहिए। तब उस महायोगेश्वर सुखदेव जी मुनि ने लोक मांगल्य वाले प्रश्न को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उस सत्पुरुष ब्रह्मज्ञानी संत ने कहा, तस्मात् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य सुमृतव्यो भगवद नृणाम। मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। जिसको पाना चाहते हो उसका ज्ञान तो होना चाहिए, और जो छोड़ना चाहते हो दुख और चिंता को, उस संसार की पोल पट्टी का भी तो ज्ञान होना चाहिए, उससे वैराग्य होना चाहिए। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी होने के कारण भक्ति का पूर्ण फल फलित नहीं होता। फिर भी धनभागी है, भक्ति के रास्ते तो हैं। मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। शरीर असत्य है, जड़ है और दुख स्वरूप है। शरीर के बाहर के करण और अंदर के करण जिस परमात्मा से प्रकाशित होते हैं वह परमात्मा नित्य है और करण अनित्य है। आंख की रोशनी अनित्य है, बचपन में रोशनी तेज तरार और बुढ़ापे में ढल जाती, लेकिन बचपन का जो परमात्मा मेरा आत्मा था अभी भी वही का वही। दिमाग की स्थिति जवानी में कुछ होती है, बुढ़ापे में कुछ होती है। पाप कर्म करते तो कुछ हो जाती है, पुण्य कर्म करते तो ऊंची हो जाती है, लेकिन सब के बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता वह सत्य है। और उसी की चेतना से हाथ उठ रहा है। तेरी कृपा से ही हाथ उठता है, तेरी कृपा से नेत्र देखते, तेरी सत्ता से जीव चखती है। चखने की चीजें अनेक, लेकिन चखने का ज्ञानदाता तू एक। सूंघने की चीजें अनेक, सूंघने का ज्ञानदाता तू एक चैतन्य। सुनने के शब्द अनेक, लेकिन सुनने का ज्ञानदाता तू एक।
सोचने के विचार अनेक, निर्णय अनेक, लेकिन उनके पीछे सत्ता तेरी एक। तू एक ओंकार है, तू सत नाम है, तेरा ही नाम सत्य है, शरीर सत्य नहीं। तू कर्ता पुरुष है, तू निर्भव निर्वैर है, तू अकाल अमूर्त है। काल का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, लेकिन हे प्रभु तू अकाल है, शरीर मूर्तिमान है, तू अमूर्त है। अजोनि सैवम, शरीर योनियों से जन्मता है और भंग होता है। तू अजोनि सैवम, तू मिले कैसे? बोले गुर प्रसाद। जप आद, तुझ आदि को जपेंगे तब मिलेगा। शरीर आदि में नहीं था और शरीर अंत में नहीं रहेगा, लेकिन हे परमेश्वर, हे रब, हे अकाल पुरुष, तू आदि में था, सृष्टि के आदि में था और शरीर के आदि में था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जप आद सत जुगात, तू जुगों से सत था, है भी सत्य, अभी भी सत्य स्वरूप है और तू रहेगा भी सत्य स्वरूप। मेरा तुझे प्रणाम है प्रभु। हे मेरे रब, मैं कैसा हूं मुझे पता नहीं, तो तू कैसा है तेरा कैसे मैं पता कर, लेकिन मैं कैसा हूं तू जानता, और तू कैसा है तू ही कृपा करके मेरे हृदय में प्रकाश कर दे। मेरे रब, मेरे जानी जाननहार, मेरे सच्चे पातशाह, मैं निर्गुणियार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजता है और बीच में प्रीति पूर्वक प्रार्थना करता है, भगवान का वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नम माम उपयांतिते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं योग दे देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ। भगवान ही प्रीति करने के योग्य। जगत से प्रीति करोगे तो राग में फंसोगे, द्वेष में फंसोगे, मित्र में और शत्रु में फंसोगे, और भगवान में प्रीति करोगे तो आनंद, ज्ञान, मुक्ति और सर्व पापों की निवृत्ति, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप भगवान मय हो जाओगे। भगवान कहते त्वमेव शरणम गच्छ, तुम मेरी शरण आ जा। जैसे वो अमेरिका का मिलियनर, मिलियन माना 5 करोड़, कई मिलियन, वहां मिलियन चलते हैं। हिंदुस्तान के लगभग 5, 4.5, 5 करोड़, अमेरिका का 1 मिलियन होता है। 10 लाख डॉलर बराबर हिंदुस्तान के लगभग 5, पौने 5 करोड़। तो सैकड़ों मिलियनों का मालिक फिर भी सुख नहीं, क्लब में जाता है सुख लेने। नर्तकी की शरण में सुख है उसका, वाइन की शरण जाता है, चिकन की शरण जाता है सुख के लिए, बेईमानी की शरण जाता है, और फिर डरता भी रहता है कहीं धन चला न जाए कहीं, और फिर सब चला भी जाता है। भगवान कहते हैं इन चीजों के शरण जाने से मेरी माया के दलदल में तुम फंस जाओगे बेटे। तुम इन चीजों का उपयोग करो और मेरी शरण आ जाओ। कमाओ खाओ, लेकिन इनमें से सुख मत खोजो, सुख मेरे में खोजो, उपयोग इनका करो। कितनी ऊंची बात है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तन को रखो सेवा के निमित्त, मजा लेने के लिए निमित्त शरीर नहीं। खाओ स्वास्थ्य के लिए खाओ, स्वाद के लिए ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। बोलो अपने मर्यादा और शीतलता और भगवान की वाणी, मिली हुई वाणी बोलो। सोचो तो भगवान के साथ का संबंध मिलाकर सोचो, और निर्णय करो तो उसमें भगवान की प्रधानता हो। शरीर से जो करो उसमें भी भगवान, मन से जो सोचो उसमें भी भगवान, और बुद्धि से जो निर्णय करोगे उसमें भी भगवान। तो आप भगवान की शरण सर्वभाव से आ गए। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। और सच्चाई ये है कि शरीर भगवान की सत्ता से चेतन है, मन भगवान की सत्ता से स्फुरित होता है, और बुद्धि भगवान की सत्ता से ही
निर्णय करती है। तो जब सचमुच में सब में भगवान है, सब भगवान की सत्ता से हो रहा है, तो भगवान को भूलकर ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप खप जाओगे बेटे, थक जाओगे। अब मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। किसके मरने वालों की शरण ले रहे हो? जगत का नाथ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं विधवा हो गई। अरे जगत का पति मौजूद है तेरे हृदय में बेटी, तू विधवा का है कि शरीर विधवा हुआ? मेरा बाप मर गया, मैं अनाथ हो गया, मेरा कोई नहीं। उस परमात्मा का अनादर मत कर। सारी दुनिया तेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए फिर भी तू डर मत, क्योंकि जगत नियता तेरी रक्षा करने में समर्थ है। तू उसकी शरण जा, तुझे मदद देगा, बिल्कुल देगा। भगवत प्रार्थना से, भगवत नाम से और भगवान को अपना मानने से आप श्रेष्ठ योगी हो जाओगे, श्रेष्ठ भक्त हो जाओगे, श्रेष्ठ नागरिक हो जाओगे, श्रेष्ठ वक्ता हो जाओगे, श्रेष्ठ जीवन वाले हो जाओगे। धन की शरण, बेईमानी की शरण, दुश्मन की शरण, मित्र की शरण, इसमें तो खपते खपते न जाने कितने युग बीत गए। अब भगवान की बात मान लो। पत्नी कहती तुम मेरे पति हो, मंगलसूत्र बनवा देना तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे लिए ये ला देना वो ला देना तुम्हारा कर्तव्य है। पति कहता तुम मेरी इस औरत हो, गर्मा गर्म खाना देना तुम्हारा कर्तव्य, मेरी सेवा करना मेरा तेरा कर्तव्य है, मेरे काम आना और मुझे सुख भोग में साथ देना तेरा कर्तव्य है। सेठ कहता है तू नौकर है, ये काम ईमानदारी से करना तेरा कर्तव्य है। नेता कहता है कि तुम हमारे इलाके के वोट देना तुम्हारा कर्तव्य है। सब एक दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा ये कर्तव्य बनाकर उल्लू किए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारा कर्तव्य के सब दुखों से छूटकर मुक्त हो जाओ बस। भगवान की बात मान लो। भगवान और भगवान को पाए हुए संत कहते कि जीवात्मा तू सदियों से न जाने क्या क्या करता आया है, अभी भी कर, हमारी मना नहीं, लेकिन जिससे किया जाता है उसकी शरण जाकर कर, तो करने के राग से निवृत्ति होगी। तो विराग मन भगवान में, सुख में शांत होगा। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर कुछ ना करो, शांत बैठो। आधा मिनट शांत नहीं बैठ सकोगे क्या? शरीर के लिए तो दिन भर अशांत होते हो, अपने लिए आधा मिनट सुबह नींद में से उठकर शांत बैठ जाओ। मैं तेरा हूं, बस तेरी शांति में मैं शांत हो रहा हूं। फिर कुल्ला उल्ला कर लो, दातुन वातुन कर लो, जो भी जरूरी हो एकी बेकी कर लो। ना धो के बैठो या तो फिर ऐसे ही बैठ जाओ। एक माला लगभग श्वास लिया और भगवान के नाम की जप किया, लगभग 100-125 बार भगवान का नाम होठों से, फिर 108 बार लगभग कंठ से, फिर हृदय पूर्वक नाम लेते जाओ और प्रीति करते जाओ। आपको आज जो सुख की झलक मिली उसको बढ़ाते जाओ। जो भगवत कृपा का, गुरु प्रसाद का आपके ऊपर छिटकाव हुआ, उस चिंगारी को फूंकते जाओ, तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप ताप और वासनाओं के संस्कार मिट जाएंगे। डिठो मुख शहनशाह जो व्याख्या मुख शहनशाह होण होया करार, लथे रोग शरीर दे मेरे सतगुरु जे दीदार। उस शहनशाह के सुख को देखो, उसकी शांति में डूबो। जपे न पापम शाम्यते शेषाम यत कृतम जन्म परंपरासु। जब से परंपरा के पाप ताप निवृत्त होते,
भगवान नाम जप महिमा का पुस्तक है, रोज 2-2 पन्ना, 1-1 पन्ना पढ़ो। चलते फिरते भी हे नाथ, हे प्रभु, ओम आनंद हरि गोविंद। आपका मन भगवान में लगा रहेगा, तन भी फिर भगवत कार्यों में ही है और बुद्धि में भगवत निर्णय। कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वही मिलेगा। यश चाहते हो तो यश तुम्हारे चरणों में, धन चाहते तो धन, सत्ता चाहते तो सत्ता, और प्रभु चाहते हो तो जब प्रभु को चाहोगे तो यश धन और सत्ता वाले तुम्हारे चरणों में। नहीं तो उन चीजों को चाह चाह कर फिर तुम यात्रा करते रहो, तुम्हारे हाथ की बात है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और तुम इस रास्ते चले, भगवत प्राप्ति न भी हुई तो भी डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जितना भी चले वो नष्ट नहीं होता। न कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन ने पूछा, हम चलें ईश्वर के रास्ते लेकिन पूर्णता न मिले और मर गए तो फिर न संसार का ये भोग वासना मिली, न भगवान मिले। भगवान कहते ऐसा नहीं है। न कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। जो बड़ी बड़ी साधनाएं तपस्याएं करने के बाद, यज्ञ याग करने के बाद स्वर्ग मिलता है और फिर पुण्य नष्ट होकर गिराए जाते हैं, भगवान के रास्ते जाने वाले को मुफ्त में ही वो स्वर्ग मिल जाता है। जितना समय रहे और फिर अपनी साधना अधूरी है, फिर उसके आने की इच्छा होगा अच्छे कुटुंब में अथवा किसी योगी के घर उसका जन्म होगा। गीता ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता। या तो गरीब गुरबे के घर जन्मेगा लेकिन वो अच्छा होगा, छोटा धंधा करता होगा लेकिन होगा भगवान के परायण, या तो किसी योगी के घर या किसी धनवान के घर। एक साधक ने अपराध कर लिया गुरु का। चमारों को ब्याज पे पैसे देने वाले व्यक्ति के घर से खाना लाकर गुरु को खिला दिया। तो गुरु का मन, रामानंद स्वामी का मन न लगे भगवान में। पूछा कि अरे आज भिक्षा कहाँ से लाया? बोले गुरु जरा लापरवाही हो गई थी, जरा हम देर से गए थे। अब गुरु के काम में लापरवाही, वो सेवक क्या, वो तो दंड का भागी है। तो बोले तूने ऐसे चमारों को ब्याज पर, चमारों का भी खून चूसने वाले व्यक्ति के घर का अन्न मेरे को दिया। अन्न अपवित्र तो मन लगेगा कैसे भगवान में? जा तुझे चमार की योनि में जन्म मिलेगा। वही साधक रघु चमार के घर जन्मा, फिर भी उसकी की हुई भक्ति, की हुई सेवा, किया हुआ जप व्यर्थ नहीं हुआ। बचपन में ही उके पहले के जप तप उसके उभर आए और 10 साल की उम्र का रहीदास इतना ऊंचा भगवत रस में था कि तुलसीदास महाराज उसके दर्शन करने को गए। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। अष्टावक्र ने गुरु के चरणों में निवास करके भगवत प्राप्ति की यात्रा की और उनका सहपाठी था दूसरा भी। समय पाकर दोनों की मृत्यु हो गई। वो दूसरे जन्म में राजा जनक बना और ये छोटा साधक अष्टावक्र बना। और अगले जन्म की साधना ऐसी उभर आई कि मां के गर्भ में 8वें महीने का अष्टावक्र ब्रह्म ज्ञान उभर आया। और 12 साल का था तो जनक की दरबार में गए और जनक उनके शिष्य बन गए। अष्टावक्र गुरु, अष्टावक्र ने जो सत्संग किया वो शास्त्र बन गया। उसको अष्टावक्र संहिता कहते, अष्टावक्र गीता कहते। 48 गीताएं, राम गीता, शिव गीता, दत्त गीता, ऐसे अष्टावक्र गीता है। अर्थात अपने आत्म परमात्मा सुख को अनुभव करके जो सामने वाले के हित के लिए गीत गाए गए वो गीता बन।